नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बजट खर्च बनेगा विभाग प्रदर्शन का पैमाना, सीएम धामी ने कहा विभागों के लिए अलग अलग मानक होंगे तैयार। उत्तराखंड में त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर कसेगा शिकंजा, सीएम धामी बोले हर घर की थाली शुद्ध रहे। मिठाई डेयरी उत्पादों की सैंपलिंग जारी। केदारनाथ, यमुनोत्री 23 अक्टूबर और बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को होंगे शीतकाल के लिए बंद। केदारनाथ को मिला राज्य स्तरीय स्वच्छता पुरस्कार 2025, मुख्यमंत्री धामी ने नगर पंचायत को किया सम्मानित। चारधाम यात्रा का दूसरा चरण, एएसआई व डीजीसीए की निगरानी में केदारनाथ हेली सेवा जारी। उत्तराखंड में गर्मी ने रोकी मानसून की विदाई, फिर बदलेगा मौसम, 4 दिन भारी बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं लक्सर की। लक्सर में बुराई पर अच्छाई की जीत पर रावण का दहन हुआ है। श्री राम ने रावण के पुतले पर तीर छोड़कर रावण दहन किया। सुरक्षा को लेकर और इस दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आया। तो रावण दहन सच्चाई ने बुराई पर जीत पाई। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रावण दहन किया गया। श्री राम ने रावण के पुतले पर तीर छोड़कर रावण दहन किया। सुरक्षा को लेकर इस दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आया। तो लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर विकासनगर से है, जहां लक्ष्मीपुर क्षेत्र में चल रहे जमीनी विवाद को लेकर तहसील प्रशासन हरकत में आया। लंबे समय से विवादित इस भूमि पर पेड़ों की कटाई शुरू होने के बाद मामला एक बार फिर गर्मा गया है। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता पूर्व ग्राम प्रधान यामीन अंसारी ने सीधे तौर पर भूमाफियाओं पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया और कहा कि प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। मामला सुर्खियों में आया तो तहसीलदार विवेक राजौरी की अगुवाई में तहसील प्रशासन की टीम जांच पड़ताल के लिए मौके पर पहुंची। टीम ने जमीन की पैमाइश की और काटे गए पेड़ों का जायजा भी लिया। तहसीलदार ने मौके पर पैमाइश कर विवाद सुलझाने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने सिंचाई, नेशनल हाईवे और राजस्व विभाग द्वारा जल्द ही संयुक्त जांच कराए जाने की बात भी कही, ताकि आरोपों की सच्चाई सामने आ सके। आगे बढ़ते हैं खबरों में। पौड़ी जिले क्षेत्र की सिद्धपीठ ज्वाल्पा देवी मंदिर में विजयदशमी के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। मां ज्वाल्पा देवी के दर्शन कर मनौतियां को लेकर विशेष पूजा अर्चना और पाठ का आयोजन श्रद्धालुओं द्वारा यहां पर करवाए जाते हैं। ज्वाल्पा देवी शिवालय ट्रस्ट की ओर से मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पोरी ने
पहुंचकर भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। इससे पूर्व विधायक राजकुमार पुरी ने विधानसभा क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना को लेकर मंदिर में पूजा अर्चना की। ट्रस्ट के अध्यक्ष चंद्रभूषण ने तथा उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र ने विधायक के आगमन पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं ज्वालपा मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए धर्मशाला निर्माण, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम तथा व्यवस्थित घाट निर्माण कार्य करवाए जाने को लेकर पर्यटन मंत्री से बातचीत भी की गई। सर्वप्रथम अपने आप सबके सभी चैनलों के दर्शकों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और आपका भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझसे मां ज्वालपा देवी के पावन पवित्र धाम में कुछ जानने की इच्छा रखी है। मैं इस अवसर पर इतना कहूँगा कि समस्त क्षेत्रवासियों को नवरात्रे के आज अंतिम दिन है, दशहरे का शुभ अवसर है। आज जगह जगह भंडारे और माँ का पूजन अंतिम क्षणों में हो रहा है। सबसे पहले तो मैं भगवान भाई आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जो आप ज्वालपा देवी के पावन धाम पर आप पधारे हैं और लगातार निरंतर आप ज्वालपा देवी की कवरेज श्रद्धालुओं तक पहुंचाते रहते हैं। आज माननीय विधायक जी द्वितीय बार यहाँ पर ज्वालपा देवी में हमारे आग्रह पे आए हैं और ज्वालपा देवी शिवालय ट्रस्ट ज्वालपा देवी के स्थान पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। इस बार ज्वालपा देवी शिवालय ट्रस्ट का ये तीसरा विशाल भंडारा है। आज को सुनने में आ रहा है, बहुत कह रहे हैं कि इस मंदिर को टीका जाएगा, पर इसकी आवश्यकता में नजर नहीं आती। ये मंदिर 1890 में बनवाया गया था और उस जमाने की जो बेस्ट टेक्नोलॉजी थी उससे बनवाया गया है। कटवा पत्थर मंगवाए गए थे मेरठ से और इसको बहुत ही ढंग से लेकिन पुरातन शैली में बनवाया गया था, जो कि आज तक ही है। मंदिर में कोई लीकेज नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। मंदिर अभी तक ही बहुत ही अच्छी अवस्था में है। इस सर्दियों नवरात्रों में यहाँ पे भक्तों का जो है तांता लगा हुआ है। पूरे 9 दिन का नवरात्रों में यहाँ पे श्रद्धालुओं की कोई कमी नहीं थी। बहुत भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज विजयदशमी है, दशमी के दिन भी आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी है। और अब खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पहुंचकर उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने अलग राज्य निर्माण की मांग को लेकर शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए मास्टर प्लान के तहत शहीद स्मारक बनवाने का ऐलान किया। शहीद स्मारक पहुंचने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए बस स्टॉप स्थापित कर कैंटीन का संचालन कराया जाएगा, जिससे सड़क मार्ग से गुजरने वाले यात्री शहीदों की शहादत करते उनके प्रति अपना सम्मान प्रकटा सके। सीएम धामी ने कहा, धर्म परिवर्तन, लव लैंड जिहाद पर सख्त कानून बनाए गए हैं। आगे सरकार पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण कार्य न कराने वाले मदरसों को अगले शिक्षा सत्र जुलाई बंद कराने का दावा भी किया। बता दें कि 2 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड राज्य गठन की मांग को लेकर आंदोलन प्रदर्शनकारियों को अपने प्राण गंवाने थे। देखिए, आज 2 अक्टूबर है और आज ही के दिन मुजफ्फरनगर के इस रामपुर तिराहे पर एक उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए जाने वाले आंदोलनकारियों पर, हमारी उत्तराखंड की माताओं बहनों पर गोलीकांड हुआ। यहाँ पर तमाम प्रकार से जघन्य अमानवीय व्यवहार किया गया। माताओं बहनों की अस्मिता के साथ अमानवीय व्यवहार यहाँ पर हुआ। आज का दिन उत्तराखंड राज्य के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। और अब खबर नैनीताल से है, जहां 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में पृथक राज्य की मांग को लेकर कूच कर रहे उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर मुजफ्फरनगर में हुई बर्बरता और इस दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों को उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर शहादत दिवस के रूप में याद किया जा रहा है। नैनीताल में उत्तराखंड क्रांति दल ने मुजफ्फरनगर कांड में शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए याद किया। हर साल गांधी जयंती के दिन उत्तराखंड में आंदोलनकारियों की शहादत को देखते हुए काले दिन के रूप में देखा जाता है। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि राज्य बनने के बाद आज भी प्रदेश के पहाड़ी राज्यों की हालत जस की तस बनी हुई है। राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। प्रदेश सरकार पहाड़ के जल, जमीन और जंगलों का दोहन कर रही है। पहाड़ को बचाने के लिए उन्होंने युवाओं से एक बार फिर से आंदोलन करने का आह्वान किया। सोनम वांगचुक को
आज जब यहाँ आए हैं, जब हमारा राज्य बना था तो बहुत आशाएं थी सबको कि उत्तराखंड अलग राज्य बनेगा, अलग स्टेट में आएगा फॉर्म में, तो मतलब हमारा बहुत ग्रोथ होगी, हम लोग बहुत एम्प्लॉयमेंट के हमको ऑप्शंस मिलेंगे, जो यूथ है उनको यहाँ जो है हमारा टूरिज़्म बढ़ेगा, लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के लोग। लेकिन हमने कोई बहुत कुछ देखा नहीं, सरकारें बहुत आई, अब ये नहीं बोल सकते कि ये वाली सरकार खराब है, वो सरकार खराब है। लिए महात्मा गांधी का और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है, हम लोग भी इसे इसी रूप में मनाते हैं, लेकिन 1994 से हमारे लिए इसका अर्थ थोड़ा बदल भी गया है। 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहे में मुजफ्फरनगर में उत्तराखंड आंदोलनकारियों के साथ बर्बर व्यवहार किया गया था, नौजवानों के सीने में गोली मारी गई थी और महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए थे। आगे बढ़ते खबरों में, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान अनेकों लोगों ने अपनी शहादतें दे दी और हजारों लोग इसमें घायल हुए, लेकिन आज की युवा पीढ़ी उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले लोगों को भूलती जा रही है। 31 साल बीत जाने के बाद भी आज तक पहाड़ के लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है और आज भी उत्तराखंड राज्य के लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी देवी गोदियाल बताते हैं, पर रामपुर तिराहा पर पुलिस द्वारा उन्हें रोक दिया गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, लगभग 200 लोग घायल हो गए। उन्होंने कहा कि आज भी उत्तराखंड के लोग पुलिस की उसे दरिंदगी को देखकर कांप उठते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि रामपुर तिराहा कांड को बहुत नज़दीक से देखा है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाई गईं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन को पाठ्यक्रम में शामिल कराने के प्रयास किए जाएंगे। राज्य आंदोलनकारी मनमोहन सिंह मल्ल ने कहा कि 31 साल बीत जाने के बाद भी आज तक दोषियों को सजा नहीं मिल पाई है। देखिए इसमें जब कानून की बात होती है तो कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है। कानून अपना काम कर रहा है और मुझे पूरा भरोसा है, हालांकि देरी हो रही है और न्याय जरूर मिलेगा और उनके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 2 अक्टूबर 1994 का जो रामपुर तिराहा कांड है, ये बड़ा काला दिवस है इस प्रदेश के लिए और इस सरकार के लिए, क्योंकि जो लोग दिल्ली शांतिपूर्वक तरीके से जा रहे थे रैली में, दिल्ली की घोषणा हुई थी कि दिल्ली में रैली है, दौरान लगातार पहले 2 सितंबर को मसूरी में गोलीकांड हुआ। पहले 1 तारीख को खटीमा में गोलीकांड हुआ, फिर 2 सितंबर को मुलायम सिंह की सरकार ने मसूरी में गोलीकांड किया और ठीक 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर कांड। हर 1 महीने में इस तरह की घटना होती रही। और अब खबर विकासनगर से है, जहां विजयादशमी के अवसर पर कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने ड्रग्स के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर दी है। बता दें कि इस अभियान के तहत पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के हर गली और हर घर तक पहुंचकर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने का काम करेंगे। साथ ही हस्ताक्षर अभियान चलाकर एक ज्ञापन सरकार को भेजा जाएगा। नवप्रभात ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये बड़े ही शर्म की बात है कि अमेरिका ने भारत को ड्रग्स निर्यात करने वाले देशों की सूची में रखा है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा प्रयास है कि विकासनगर का हर परिवार इस आंदोलन से जुड़े, ताकि सरकार पर दबाव बने और ड्रग्स के कारोबार को पूरी तरह खत्म किया जा सके। और ड्रग्स जिस तरीके से समाज में नौजवान पीढ़ी को बर्बाद कर रही है, वो अत्यंत चिंता का विषय है। हमने 1 साल पहले भी एक प्रयास किया था पर सरकार ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई जब ये सुनने को मिला कि अमेरिका ने भारतवर्ष को उस सूची में डाल दिया है।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। नैनीताल के नैना देवी मंदिर परिसर में चल रहे मां दुर्गा महोत्सव का विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ढोल विसर्जन के बाद समापन हुआ। मां को विदाई देते हुए बंगाली समुदाय की महिलाओं के साथ पर्यटकों ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर दुर्गा मां को भावभीनी विदाई दी। मां दुर्गा के डोले को सैकड़ों भक्तों ने नगर भ्रमण कराया, जिसके बाद दुर्गा मां के डोले को नैनीताल में विसर्जित किया गया। 4 दिवसीय इस कार्यक्रम में नगर के स्थानीय बंगाली समाज के लोगों के साथ मिलकर उत्तर भारतीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नगर भ्रमण के बाद मां की मूर्ति की आरती करने के पश्चात मां के ढोले को भ्रमण के बाद नैनी झील में विसर्जित किया गया। दुर्गा माता की विदाई के मौके पर स्थानीय लोगों के साथ भारी संख्या में पर्यटकों ने भी हिस्सा लिया। मैं यहाँ देख रही हूँ कि मेरे को बिल्कुल बंगाल का याद दिला रहा है। जैसे हमने सिंदूर खेला भी किया है, ये बिल्कुल बंगाल का कल्चर है, जो कि यहाँ पहाड़ियों में बहुत मिक्स हो गया। ये दिखाता है कि हम इंडिया में अब कल्चर एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं, और एक्सचेंज करने के दौरान मतलब एकता, अनेकता में एकता दिख रहा है। नैना देवी का मंदिर है, पता था वहाँ दुर्गा पूजा बैठी होगी, ये कभी नहीं सोचा था। तो अभी मैं देख रही हूँ कि विसर्जन हो रहा है, कहीं नहीं जा रही है। मौसम भी बहुत अच्छा है, उसके ऊपर दुर्गा पूजा मतलब मन की मुराद पूरी हो गई, मन की मुराद पूरी हो गई। लेकिन मैंने सिंदूर खेला इसमें, ये कलकत्ता में तो कर नहीं सकती है अभी, यहाँ और है तो जो वहाँ छोड़ के कलकत्ता का जो माहौल है, इलेक्ट्रिक जो माहौल है, वही माहौल मेरे को यहाँ पर भी महसूस हो रहा है। तो दुर्गा पूजा की जो महिमा है वो यहाँ नैनीताल में देखेंगे, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। बहुत अच्छा लग रहा है, बंगाल की याद आ गई हमें, वहाँ के प्रति श्रद्धा है। बारिश उनको रोक नहीं सकती, बारिश उनको नहीं रोक सकती है। मौसम खराब है, फिर भी बहुत उत्साह है लोगों में। और 1 बजे नगर भ्रमण कराया जाएगा। मल्लीताल बाजार से होते हुए तल्लीताल को जाएंगे और धर्मशाला फिर फांसी का डेरा पर इसका विसर्जन। आगे बढ़ते हैं खबरों में। डोईवाला माजरी ग्रांट निवासी पूर्व सैनिक नायक विनोद कुमार को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कॉन्क्लेव 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा गौरव सम्मान से नवाजा गया। सम्मान प्राप्ति के बाद गांव लौटने पर रायवाला, छिदरवाला, लालत पप्पड़ और चांदी में उनका भव्य स्वागत हुआ। माजरी ग्रांट स्थित मिलिट्री इक्विपमेंट संस्था परिसर में आयोजित समारोह में हरिद्वार सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें सम्मानित किया। विनोद कुमार को ये सम्मान महिलाओं के सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन और समाज सेवा में सक्रिय योगदान के लिए मिला है। उन्होंने इसे अपनी टीम की मेहनत का परिणाम बताया। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यह सम्मान उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है और युवाओं को विनोद कुमार से प्रेरणा लेनी चाहिए। देखो, जब किसी को भी पारितोषिक मिलता है तो खुशी तो जरूर होती है ना, ये तो है ही। और इसको मिलने का कारण मेरे साथ मेरा समाज भी है, मेरा परिवार भी है, मेरे सहयोगी भी हैं, और जो मेरे लिए काम कर रहे हैं मेरे एम्प्लॉयमेंट वाले वो भी रहे हैं। तो सभी के मिलके ये मेरे को अचीव मिला है हुआ है। भी करना चाहते हैं जो विशेषकर जो सैनिक और जो किसी भी पोस्ट पर होते हैं, लेकिन इन लोगों ने अपना कारोबार शुरू किया और ये जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स का काम है तो मैंने बहुत छोटपन से देखा। तो जिस तरह से इन्होंने काम किया है, जिस तरह से अपना कौशल का परिचय दिया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बागेश्वर जिले के अंतर्गत गरुड़ क्षेत्र से परचून मॉल व्यापारी के साथ धोखाधड़ी प्रकरण पर गोपाल राम वनवासी के खिलाफ बैजनाथ थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है। गोपाल वनवासी लंबे समय से बागेश्वर क्षेत्र अंतर्गत खनन प्रकरण सहित अन्य प्रकरण में प्रशासन व जनता के साथ आंख मिचौली का खेल खेलते हुए दिख रहे थे। गरुड़ के बैजनाथ थाने में गोपाल राम के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से बागेश्वर जिले का माहौल गर्म है।
गरुड़ के रहने वाले हैं, उनके द्वारा दिनांक 19 तारीख को थाना बैजनाथ में एक तहरीर दी गई थी, जिसमें उन्होंने तहरीर में अंकित कराया गया था कि गोपाल बनवासी के द्वारा उनसे ज़बरदस्ती पैसे मांगे जा रहे हैं। उनके द्वारा एक अपनी पैतृक भूमि पर पुनर्निर्माण किया गया था, जिसमें गोपाल बनवासी का ये कहना है कि आपके द्वारा इसमें अवैध रूप से निर्माण किया गया है। यदि आपके द्वारा इसमें मुझे पैसे नहीं दिए गए तो मैं आपको झूठे आरोप में फंसाऊंगा, जिसके क्रम में मंगल सिंह की तहरीर के आधार पर, उमेश सिंह की तहरीर के आधार पर थाने में FIR नंबर 21/25 धारा 308 BNS को 316 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया, जिसमें मैंने इसको नोटिस भेजा। तो नोटिस के बाद इसने मेरे को धमकाना उसके बाद चालू कर दिया। बीच में जब इसने अपने घर पे जो मकान बनाया है उस पर भी फ़ोन करता था मेरे मिसेज को, क्योंकि वो माँ ब्राह्मणी स्टोन के सर में पार्टनर है, तो उसे फ़ोन करता था। मेरे घरवाली को बहुत प्रताड़ना देता था, उनको कहता था कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अभी बीच में उसने उस पर भी फेसबुक पे डाला था कि इनकी रोड अवैध है, ये है वह करके। तो अब उसके बारे में तो अब मैं क्या बोलूँ, तो पार्टनरशिप वाला मामला है, मेरी मिसेज उसमें पार्टनर है। तो अपने घर के लिए भी जैसे मकान बनाया तो उस पर भी ये माल लेके गया करीबन 2 लाख रुपये। आगे बढ़ते हैं खबरों में। पिथौरागढ़ जनपद के सीमांत कस्बे धारचूला में आर्मी अफसर की दबंगई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि भाजपा जनजाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री वीरेंद्र सिंह नबियाल के साथ आर्मी अफसर ने न केवल अभद्रता की बल्कि जिप्सी से मारने की कोशिश भी की। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि आर्मी अफसर ने स्थानीय लोगों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करते हुए पाकिस्तानी हो, नेपाली हो या चाइनीज हो का नारा लगाया। मेरे पीछे धक्का दिया, इन भाई से कहा मैंने रुक, तुम निकलो। देखो बॉर्डर एरिया में, ठीक है, पब्लिक के साथ रिलेशन नहीं बनाओगे तो आपके लिए भी दिक्कत। और आने के बाद जब उन्होंने मेरे को गाड़ी से ठोकने के बाद आर्मी की गाड़ी रुकी नहीं। मैंने उनसे रुको कहा, रुकी नहीं, या छोड़ो करके चले गए। तो मंदिर के पास रुका गया उनको, और जिस प्रकार से अभद्र व्यवहार हमारे साथ किया, हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ किया, ये गंभीर विषय है सीमांत में बसे लोगों के सुरक्षा के लिए। आर्मी ही अगर इस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रही है, हमसे कहा जा रहा है, हम बॉर्डर के लोग हैं, आप नेपाली हो, चाइनीज हो या पाकिस्तानी हो, क्या देश की आर्मी को इतना पता नहीं है कि सीमा में कौन रहता है आर्मी? खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।